नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगरा में कब्जा हटाने के विरोध में महिलाएं बुलडोजर के आगे बैठ गईं। स्थानीय प्रशासन एडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। महिलाओं से समझाइश दी गई और उनके मुद्दों को सुनने के बाद कब्जा हटाने का काम सुरक्षित तरीके से पूरा किया गया। इटावा के सफारी पार्क में दीपावली के बाद पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बढ़ेंगे। खुले मैदान में तेंदुए के शावक देखे जा सकेंगे, जिससे वन्य जीवन का नजारा और भी रोमांचक होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखते हुए इस सुविधा की तैयारी की है। देवरिया में मनरेगा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अधिकारियों ने दिवाली से पहले उनका बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इससे कर्मियों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में आर्थिक मुश्किलें कम होंगी। प्रशासन ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली से छठ पूजा तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर वक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। योजना से यात्रियों को बढ़ती भीड़ में यात्रा में आसानी होगी और बस सेवा निरंतर चलेगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में 4000 करोड़ रुपए की एग्रीज परियोजना चल रही है। इस योजना से आधुनिक तकनीक के माध्यम से फसलों की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट मिलेंगे। भूखंड उत्तर प्रदेश के विशेष विकास क्षेत्र में दिए जाएंगे। यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनकी जमीन का सही मूल्य और भविष्य सुरक्षित हो सके। लखनऊ में गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत नालों का सीधा जल नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। निर्मल गोमती मिशन के तहत अधिकारियों ने प्रदूषण रोकने और नदी की सफाई व संरक्षण पर विशेष बैठक की, ताकि जल गुणवत्ता में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के मामले में थानाध्यक्ष और एंटी थेफ्ट टीम के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने मुठभेड़ का झूठा केस बनाया और आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एएसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया, ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूपी में खेत में काम कर रहे किसानों के सामने अचानक बाघ आ गया। डरावना मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर बाघ को सुरक्षित पकड़ने और क्षेत्र से दूर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार में संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के एसी कोच का पहिया जाम हो गया। इससे ट्रेन में चिंगारी और धुआं उठने लगा। हादसा टल गया, लेकिन यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। यूपी के इस जिले में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच में 40 अवैध कनेक्शन काटे गए, जिससे इलाके में खलबली मच गई। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी रोकने और नियमों के पालन के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी और आगे भी सतर्कता जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी हैं। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। सरकार ने 2 लाख परिवारों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। अब इन परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और पिछला बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के घरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। योगी सरकार ने 22 बड़े प्रस्ताव मंजूर कर महिलाओं और छात्रों को राहत दी है। इसके तहत कई योजनाओं और फायदों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश में खुशहाली और विकास की राह और मजबूत होगी। बरेली हिंसा के बाद CM योगी ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मौलाना भूल गया कि सत्ता में अब कौन है। राज्य सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात दोहराई और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने पर जोर। यूपी में एक और नई सड़ी DDHक बनाने का ऐलान हुआ है। इस सड़क से खास तौर पर 5 जिले के नाम को सीधा फायदा मिलेगा। योजना से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और व्यापार व यातायात सुगम होगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है। PM मोदी ने देश में स्वदेशी 4G क्रांति का उद्घाटन किया। इस पहल से भारत की डिजिटल क्षमता और कनेक्टिविटी बढ़ी है। देश अब तकनीकी क्षेत्र में खुद को मजबूत सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा गया। वह पति के घर से जाते ही अपने प्रेमी को बुलाती थी। पति ने शक के बाद घर में पहरा बैठा दिया, जिससे पत्नी की हरकतों का भंडाफोड़ हुआ। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई है। इस बार 27 लाख किसानों के खातों में कुल 540 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए। योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी में तेज धूप और गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। आज प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है और किसानों व आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। अलीगढ़ के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इससे जिले में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस से गांजा बरामद हुआ। इस मामले में केरल के 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के साथ बरामद मात्रा की पुष्टि की जा रही है। गोरखपुर जंक्शन, डोमिनगढ़, नकहा और कैंट रेलवे स्टेशन पर नया EI सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे ट्रेन संचालन, यात्री जानकारी और टिकटिंग प्रक्रिया में सुधार होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज सेवा मिल सकेगी।
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक पोल टूटने के कारण बिजली गुल हो गई। इस वजह से करीब 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और घरों में अंधेरा छा गया। बिजली विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द बिजली बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम ने सख्ती दिखाई है, यदि कोई बस निर्धारित स्टैंड पर नहीं रुकी तो ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर जुर्माने और अन्य दंड का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्री सुविधा और सार्वजनिक परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच आज दोनों टीमों के लिए टेस्ट होगी। खिलाड़ियों ने अभ्यास के लिए 30 गेंदबाजों की मदद ली। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने पिच की खुरदराहट और गेंदबाजी की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया। यह तैयारी मैच के लिए पिच की सही स्थिति जानने में मदद करेगी। ड्राइविंग टेस्ट में महिलाओं और बुजुर्गों को अब अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है। इसका उद्देश्य सभी आवेदकों को पर्याप्त समय देकर सुरक्षित और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से टेस्ट पूरा करने में मदद करना है। यह बदलाव नियमों को अधिक समान और लचीला बनाता है। दीपावली और छठ पर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। 2 अक्टूबर से राजकोट बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। यह सेवा बढ़ी हुई यात्री मांग को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे लोगों को त्योहार पर अपने घर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। कानपुर और कन्नौज के लिए नया टूर पैकेज तैयार किया जाएगा। यह पहल इको टूरिज्म विकास बोर्ड की है। इससे न केवल पर्यटकों को आकर्षक अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा। जीएसटी बढ़कर 12% से 18% होने के बाद गीता प्रेस ने अपनी धार्मिक पुस्तकों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर किताबों की कीमतों पर पड़ेगा। प्रबंधन ने कहा है कि यह कदम बढ़ी हुई कर दर के कारण आवश्यक था, ताकि प्रकाशन और वितरण खर्चों को संतुलित किया जा सके। बहराइच में वन्य जीवों के हमलों के बाद सीएम योगी ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए। आवश्यक सुरक्षा उपाय बढ़ाने और राहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा गया। मौलाना तौकीर रजा का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। उनके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कानूनी कदम तेजी से उठाए जाएं और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाराबंकी की आर्द्र भूमियां सुरक्षित पाई गई हैं। हाल की जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं मिला। इससे क्षेत्र की पारिस्थितिक सुरक्षा बनी रहेगी और वन्य जीवों तथा जल संरक्षण के लिए यह भूमि महत्वपूर्ण बनी रहेगी। प्रशासन ने संरक्षण उपाय जारी रखने का भरोसा दिया है। अखिलेश यादव की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। साथ ही उसमें अभद्र टिप्पणी भी की गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी इस प्रकार के ऑनलाइन गलत व्यवहार पर सख्त रुख अपनाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहां लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में बड़े बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार का यह कदम गरीब वर्ग की जिंदगी आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर 6 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी हुई। साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर जांच कर रही हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
यूपी में 6 घंटे के भीतर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर मामलों की जांच कर रहे हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरिद्वार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। त्योहारों के चलते भीड़ बढ़ने और ट्रैक पर दबाव बढ़ने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए। यूपी में 211 शिक्षकों की सैलरी कट गई। अधिकारियों ने बताया कि यह गलती उनकी टाइम टेबल और अटेंडेंस रिकॉर्ड में असंगतियों के कारण हुई। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। दीपावली से पहले प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण सामने आया। फूलपुर में पुलिस ने 5 लाख रुपए मूल्य के पटाखों का जखीरा बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने पटाखों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुना करना है। योजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को वित्तीय सहायता देने और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन की बढ़ती दरों का विरोध किया है। परिषद ने कहा कि उच्च शुल्क आम जनता और छोटे व्यवसायियों के लिए बोझ बढ़ाएगा। इस कदम को सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं की नाराजगी और वित्तीय दबाव के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोसाइटी में पानी की आपूर्ति तुरंत सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी ने कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम डिलिबरेटली सूची में नहीं रखा गया। पार्टी ने इसका संकेत दिया है कि चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर यह कदम लिया गया है। अमेठी की सड़क विकास परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अहोरवा भवना हैदरगढ़ रोड से बिखरा बॉर्डर तक नई सीसी रोड बनाई जाएगी। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर गोरखपुर से साबरमती और श्री गंगानगर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह सुविधा पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत होगी। यात्री घर आसानी से पहुंच सकेंगे और पर्व के दौरान यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़े शहरों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया जाएगा। पश्चिमांचल के 4 क्षेत्रों में नई रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण, शिकायत निवारण और उपभोक्ता सेवा को और बेहतर बनाना है, ताकि तेजी से और पारदर्शी सुविधाएं मिल सकें। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। दीपावली से पहले चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इस कारण खरीदारों को 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में मांग अधिक होने और आपूर्ति सीमित होने के चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
यूपी के इस जिले में नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद शहर के अंदर बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इससे शहर में ट्रैफिक और भीड़ कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यात्रियों को बस अड्डे से ही बसें लेने की सुविधा होगी। किसानों की मांग पर धान खरीद केंद्र जल्द खोले जाएं। खाद्य राज्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्र समय पर खुलें और निर्धारित लक्ष्य पूरा हो। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमों में शासकीय अधिवक्ताओं की कमी सामने आई है। कई मामलों में सरकारी पक्ष को मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं मिले। इससे न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हो रही है और मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है। यूपी बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को सीट की उपलब्धता कम होने के कारण 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज के फूलपुर में पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वे पटाखों को सस्ते में खरीदकर दीपावली पर महंगे दाम में बेचते थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपने घरों और संस्थानों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा मिलेगी और योजना का लाभ सीधे मिलेगा।